मने नमः। ओ श्री गुरवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गीता जी की स्तुति करेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी। आप ही उठ दौड़ते सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान के द्वारा भक्तों को दिया गया संदेश रूप उपदेश है। मानो गीता जी के 18 अध्याय भगवान के द्वारा दिए गए 18 पत्र हैं। और प्रत्येक अध्यायों के प्रत्येक श्लोक मंत्र के समान है। किसी को सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, तो गारुड़ी मंत्र पढ़ा जाता है, सांप का विष उतर जाता है। वैसे ही हमें दिन रात सांप काटते रहते हैं, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ मोह भय राग द्वेष छल कपट आदि। और भी कई प्रकार के सर्प हैं, बिच्छू हैं जो डंक मारते रहते हैं, काटते रहते हैं। उसका विष चढ़ता रहता है, लहर आती रहती है। तो गीता जी के जो मंत्र हैं वो उन्हीं सर्पों के, उन्हीं बिच्छुओं के विष को उतारने का काम करते हैं। मानस में भी आया है कि जब बहुकाल करी सतसंगा, तब कछु होई मति के भ्रम भंगा। काकभूषुंडी जी को, नहीं, गरुड़ जी को भगवान शिव जी ने कहा। फिर ये भी कहा कि महामोह उपजा उर तोरे, तुमको तो मोह नहीं है बल्कि महामोह है। फिर कहते हैं संशय सर्प ग्रसव मोहिताता, अर्थात संशय रूपी सर्प ने काट लिया। और वो थोड़े से कहने में नहीं जाएगा, जब बार बार या लंबे काल तक सत्संग सुनेंगे तब उसका समाधान होगा। जब ये शरीर प्रकट होता है तो नींद को लेकर के प्रकट होता है, भूख प्यास को लेकर के प्रकट होता है, और पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर के प्रकट होता है। लेकिन वे पूर्व जन्म के संस्कार सुषुप्त अवस्था में रहते, अर्थात सोए रहते। इसलिए छोटे बालक को या तो भूख लगती है और या तो नींद आती है, और पेट भर गया अगर जगा है तो खेलता रहेगा और सो जाएगा। न उसके पास में शब्द है, न उसके पास में वाणी है, और न उसके पास में भाव है, भाव व्यंजनाएं भी नहीं है, क्योंकि पूर्व के संस्कार सोए हुए हैं। इसलिए उसके पास न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न राग द्वेष आदि। अर्थात विचारों का आंदोलन नहीं है। जब विचारों का आंदोलन नहीं है तो वो समाधि में है। मानो वो निर्विकल्प समाधि में है। अब अंतर इतनी है कि वो अज्ञान के साथ में समाधि में है, और ज्ञानी ज्ञान के साथ में समाधि में रहते हैं। अब बाहर से जब माता पिता भाई बांधव उसे अज्ञान देते हैं, तो जैसे चापाकल में कभी कभी जब जल उतर जाता है तो ऊपर से जल डालना पड़ता है। ऊपर से जल डालते जाते हैं, चापाकल को चलाते जाते हैं, ऊपर का जल भीतर में जो वायु आ गई है उसे निकाल देता है, तो नीचे के जल का स्रोत ऊपर चढ़ने लगता है, बस जल आने लगता है। और जब जल आने लगा नीचे का, ऊपर का जल आना छोड़ दिया, डालना छोड़ दिया। ऐसे ही उस बालक के भीतर में जो संस्कार सुषुप्त थे, जो सोए हुए थे, अब ऊपर से माता पिता ने डालना शुरू कर दिया ज्ञान रूपी जल। बोलो बेटा, माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, भैया बोलो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे भाई बांधो, ये तुम्हारा घर है, ये पड़ोस के लोग हैं, ये मित्र है, ये बैरी है, ये सांप है, शेर है। अब उसको नाना प्रकार से अज्ञान देना शुरू कर दिया। अब वो एक दिन में तो स्वीकार किया नहीं, उसे समय लगा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। तब थोड़ा थोड़ा उसने स्वीकार किया कि लगता है कि मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। अब जब नाम लेगा तो उधर देखेगा, उसको अब लगने लगा कि ये मेरा नाम है लगता है।
6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लगा। जो लालन पालन पोषण कर रही है, लाड़ प्यार कर रही है, खिला पिला रही है, और उसे माँ माँ कहा जा रहा है, तो अब उसके भीतर उसके प्रति लगाव हो गया, भाव प्रकट हो गया। बस ऐसे करते करते उसके भीतर में एक कल्पनात्मक पुरुष प्रकट हो गया, जिसे हम मन कहते हैं। वो मान्यताओं का नाम ही मन है। मान्यताएं इकट्ठी हो गई, सघन हो गई, और अपूर्व के संस्कार को जल मिल गया। बस बाहर का जल भीतर का जल एक हो गया। अब विचार प्रकट हो गए उसके भीतर, समाधि टूट गई। पहले जिधर देखता था उधर ही देखता रह जाता था। इसलिए छोटे बच्चे के पास ध्यान रखना पड़ता है कि अगल बगल में कहीं मोमबत्ती या दीपक न रखा जाए, या लाइट ना जलती हो, सामने की ओर हो। नहीं तो तिरछी निगाह से देखता रहेगा तो कई बच्चों की आंखें भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी पलकें गिरती नहीं है, क्योंकि विचार नहीं है। जब विचार नहीं है तो पलकें जल्दी जल्दी गिरती नहीं है, और अब जिधर देखेगा उधर ही एकटक देखता रह जाएगा। तो इसलिए माताएं इस बात पर ध्यान रखती हैं कि उसको करवट किधर दिलाना है, उसको किधर दिखाना है, नहीं तो कहीं इधर उधर तिरछा देखता रहेगा तो उधर ही देखता रह जाएगा, फिर आंखें खराब हो जाएंगी। अब उसकी ज्ञान समाधि टूट गई। वैसे ज्ञान समाधि तो नहीं थी, लेकिन हाँ निर्विचार था। अब विचारों वाला हो गया। इसलिए उसके भीतर अब चंचल वृत्ति अब प्रकट हो गई। अब बोलना, खालना, खेलना, कूदना आदि अब उसके भीतर प्रारंभ हो गया, क्योंकि रजोगुणी पुरुष प्रकट हो गया। अब जब जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, तो नींद तो लेके आया ही है तमोगुण, अब रजोगुण उसे प्राप्त हो गया। अच्छा, बीच बीच में माता पिता के माध्यम से सतोगुण भी दिया जाता है। सुबह शाम मंदिर में ले जाते हैं, पूजा पाठ आरती में होता है, तो दादा दादी के साथ बैठ लेता है, तो थोड़ा थोड़ा सतोगुण भी उसके भीतर में आ गया। और पूर्व का जो था उसे भी जल मिल गया, तो पूर्व का सतोगुण भी प्रकट हो गया, पूर्व का रजोगुण भी प्रकट हो गया, और तमोगुण तो लेकर के प्रकट हुआ ही है, अर्थात नींद तो लेकर के आया ही है वो। अब चूंकि अज्ञानियों के ही संसर्ग में है, और अज्ञानी लोग विशेषकर रजोगुणी होते हैं, इसलिए वो प्रबल रजोगुणी होता चला जाता है। अब जब सतोगुण के माध्यम से कभी किसी सदगुरु की शरण में गया, तब अब उसे ज्ञान देना प्रारंभ किया जाता है। जिस प्रकार से महात्मा अर्जुन के भीतर में भले ही अपने स्वजन भाई बांधुओं को देख करके मोह प्रकट हुआ हो, शोक संताप प्रकट हुआ हो, और अशांत होकर के वो वन जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके भीतर सतोगुण विशेष है, क्योंकि वे स्वधर्मी हैं, तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, और रजोगुण पर उन्होंने संयम किया है। इस कारण से जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो उन्हें वैराग्य हो गया, वन जाने की इच्छा हुई, और भगवान से कह दिया कि ऐसा युद्ध करने से अच्छा है कि वन में जाकर के भिक्षाटन करके जीवन यापन करना, क्योंकि इस युद्ध में बैरी तो कोई है ही नहीं, सब स्वजन ही है। अरे वो हमको मारें या हम उनको मारें, ये तो घर की लड़ाई है, और नुकसान तो घर को ही होगा। तो भगवान ने फिर उन्हें डांटा फटकारा, स्वधर्म का बोध कराया, तो फिर वे भगवान की शरण में चले गए, भगवान को ही अपना सदगुरु बना लिया। जब भगवान को सदगुरु बना लिया, समर्पित हो गए, तब भगवान ने इसी दिव्य ज्ञान को दिया, इसी श्रीमद् भगवत गीता को दिया, जो भगवान का संदेश है, भगवान की वाणी है, जो भगवान का मानो पत्र है, उपदेश है। अब बाल्यावस्था में हम जिस जगह खड़े थे, सदगुरु हमें वापस उसी जगह लेकर के जाते हैं। जिन जिन मान्यताओं को स्वीकार किया है, जिन जिन भावनाओं को स्वीकार किया है अज्ञान के माध्यम से, अब ज्ञान को धारण करके उन्हीं को निकालना होता है। अब वो निकालने में जितना समय लग जाए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा है कि
आत्मचिंतन के लिए 100 वर्ष की आयु भी कम है। मनुष्य को लगता है कि मैं 100 वर्ष की आयु वाला हूं, तो कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु में जीवन जीते जीते भी आपने पूर्व जन्म में इतना कुचिंतन किया है कि हो सकता है कि वो सारा कुचिंतन ये 100 वर्ष की आयु के चिंतन में पूर्ण रूप से नष्ट ना हो, इसलिए 100 वर्ष की आयु भी कम है, तो इसलिए प्रमाद क्यों करते हैं। और इसीलिए कहा भी है कि आत्मचिंतन में प्रमाद ही मृत्यु है। और तो साधु की मृत्यु होती नहीं है, भक्त की मृत्यु होती नहीं है, लेकिन उसका प्रमाद ही उसकी मृत्यु है। अर्थात जो भक्त है वो भगवान के स्मरण में अगर प्रमाद करता है, भगवान के चिंतन में अगर प्रमाद करता है तो उसकी मृत्यु है। और यदि साधक है तो आत्मचिंतन में या साधना में अगर प्रमाद कर रहा है तो उसकी मृत्यु है, वो मर गया। बाकी अज्ञानी के लिए तो कुछ कहने ही नहीं है, क्योंकि वो तो जन्मने मरने वाला है ही, इसी भाव से ग्रसित ही हो, तो प्रतिपल जन्मता है प्रतिपल मरता है। तो भगवान ने ये दिव्य आत्मचिंतन ही श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दिया है, जिसमें हम लोग तृतीय अध्याय के अंतिम चरण में प्रवेश किए थे। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया, तो जो मैंने बताया कि वो मंत्र हैं, वो उन्हीं मंत्रों के समान हैं जो इन अज्ञानात्मक भावनाओं को, मान्यताओं को धीरे 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 नष्ट करता है, जलाता है। जैसे दीपक को प्रज्वलित करते ही अंधकार विलुप्त हो जाता है, वैसे ही इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश के प्रकट होते ही अज्ञान रूपी अंधकार धीरे 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 नष्ट होने लगता है। अब मान्यताएं कहां से आई और कहां चली गई, अज्ञान के समान, अंधकार के समान, पता ही नहीं चलेगा, विलुप्त होती चली जाए। लेकिन चूंकि अज्ञान की सिद्धि हो चुकी है, और पहले तो श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, अर्थात पहले लंबे काल सुनना, फिर उस पर मनन चिंतन करना, फिर उसे धारण करना, जीवन में उतारना, ये तो बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए बहुत तत्परता और बहुत सजगता की आवश्यकता है। इसलिए चौथे अध्याय के अंतिम चरण में भगवान कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। पहले तो श्रद्धा चाहिए, जिनसे हम सुन रहे हैं सदगुरु के पास, तो वहां पर श्रद्धा हो तो श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बात समझ में आ जाएगी। जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो तो सोते रहेंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा, ज्ञान कठिन विषय है, इसलिए वो भक्ति को ही पकड़ के चलेंगे फिर। लेकिन अगर सुन लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान की सिद्धि तो हुई नहीं। इसलिए कहते हैं तत्पर संयत इंद्रिय। अब तत्परता के साथ में अपनी इंद्रियों का संयम करें, आंखों का संयम करे, कानों का संयम करे, वाणी का संयम करे, जिह्वा का संयम करे, त्वचा का संयम करे, हाथ पांव का संयम करे, फिर अंतःकरण का संयम करे, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, तो तत्काल शांति की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय। अगर ज्ञान सुनकर के अगर प्रमाद किया, तो वो ज्ञान हमें प्रज्ञावादी बना देगा, अर्थात बौद्धिक बना देगा। बुद्धि में तो आ जाएगा ज्ञान, आचरण में आया नहीं, इसलिए मन बुद्धि का समाधान हुआ नहीं। अब हम पंडित बन गए, विद्वान बन गए, और अब व्याख्या करने लगे बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन मन बुद्धि चित्त का समाधान तो हुआ नहीं। तो हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे आकाश में उड़ने वाला बाज, ऊपर उड़ता है चील गिद्ध, लेकिन उनकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए शव के ऊपर रहती है। वो खोजता रहता है कहाँ मांस है, तो वहीं जाकर के अपना भोजन करूं। तो वैसे ही हमारी स्थिति हो जाएगी, ज्ञान सुन करके अगर हमने केवल बुद्धि में धारण कर लिया, चरित्र में नहीं उतारा, तो फिर हमारी दृष्टि तो विषयों की ओर ही रह जाएगी, संसार की ओर ही रह जाएगी। इसलिए तत्पर संयत इंद्रिय, तत्परता के साथ में इंद्रियों का संयम करने की बात की। तो आज तक जितने भी भक्त हुए गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, या जितने भी साधक हुए, सिद्ध हुए, संत हुए, वो सब निर्विषयी है, कोई विषय के साथ में नहीं रहता। सबने विषयों का परित्याग किया है। बिना विषय का परित्याग किए
वो निर्विषय नहीं हो सकता, और बिना निर्विषयी हुए वो निर्विकार नहीं हो सकता, वो निराकार नहीं हो सकता, अर्थात अपने निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। तो तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में भगवान महात्मा अर्जुन के प्रश्न का समाधान कर रहे हैं, जो इसी बात की पुष्टि करेगा जो भी मैंने बताया अभी। महात्मा अर्जुन ने हम सबके हित के लिए भगवान से प्रश्न किया, और ये वास्तव में हम सबका ही प्रश्न है। अतकेन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणे बलादेव नियोजित। वे प्रश्न करते हैं कि न चाहते हुए भी मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन क्यों नहीं कर पाता। वो चाहता है स्वधर्म का पालन करना, लेकिन अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता। वो कौन है जो उसे जबरदस्ती, जो उसे बलात् अधर्म में लगाता है, पाप कर्म में लगाता है। तो ये महात्मा अर्जुन का प्रश्न नहीं, हम सबका प्रश्न है। जब भगवान श्री राम की मित्रता वानर राज सुग्रीव से होती है, दोनों ने अपने दुख को एक दूसरे को बताया, तो सुग्रीव भगवती सीता के आभूषणों को लेकर के आए कि प्रभु, आकाश मार्ग से कोई देवी जा रही थी, किसी राक्षस के अधीन थी, वो विलाप कर रही थी, हम लोगों को देख करके उसने जल्दी जल्दी अपने आभूषण डाल दिए। तो आपने जिस प्रकार बताया है, तो मेरा अनुमान तो वही है कि लगता है वही देवी आपकी भगवती सीता हैं। तो अगर ये सत्य है तो एक बार आभूषण देख के पहचान ले। तो भगवान श्री राम ने तो आभूषण को देखा तो पहचान लिया कि अरे ये तो सीता जी के ही आभूषण है। इसका मतलब ये अब ये निश्चित हो गया कि वो मारी नहीं गई है, उसे कोई जानवर, कोई हिंसक जीव जंतु नहीं खाया है, और ना कोई राक्षस खाया है, बल्कि कोई राक्षस हरण करके ले गया आकाश मार्ग से। तो और पुष्टि हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, तुम भी देखो, पहचान लो, मेरी दृष्टि में तो ये सीता जी के आभूषण है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो कभी देवी सीता के शरीर की ओर देखा ही नहीं, तो मैं आभूषणों को कैसे पहचानूं। हाँ, केवल प्रणाम करते समय मैंने उनके चरणों को देखा है, तो मैं चरणों के आभूषणों को पहचान सकता हूँ। तो दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर कितना संयम किया है कि जिन्हें वो माँ समझते हैं, भाभी समझते हैं, उनके शरीर का भी उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया। ये गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी के लक्षण हैं। तो एक संन्यास आश्रमी ब्रह्मचारी के लिए तो फिर संयम की कितनी बड़ी बात आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वह उन आंखों से देख लेता है विषय को, कानों से सुन लेता है विषय को, जिह्वा से खा लेता है विषय को, वाणी से बोल लेता है विषय को। और ये उन्हीं की बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त के लिए भी है कि उसे भी कितना संयम करना है। ये भक्त, ये महात्मा अर्जुन के माध्यम से, महात्मा लक्ष्मण के माध्यम से, महात्मा भरत जी के माध्यम से, जो नंदीग्राम में रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने 14 साल तक अपनी धर्मपत्नी का दर्शन नहीं किया, अर्थात उन्हें देखा नहीं। केवल माँ कौशल्या का दर्शन करते हैं, माँ सुमित्रा का दर्शन करते हैं, माँ कैकेयी की ओर देखते भी नहीं। आती हैं तो सिर झुका के प्रणाम कर लेते हैं बस, और अपनी पत्नी की ओर देखा नहीं, कह दिया कि दूर से प्रणाम करके जा सकती हो नंदीग्राम में, इतनी छूट देता हूं, बातचीत नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती। कितना संयम किया उन्होंने गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचर्य के, कितनी कठोरता से। और खाने का भी कितना संयम किया, सोने का भी, अर्थात संपूर्ण विषयों का ही परित्याग कर दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का परित्याग कर दिया गृहस्थ आश्रम में रह करके। तो सन्यासी के लिए तो फिर कितनी बड़ी बात आएगी। तो न चाहते हुए भी वह कौन है जो बलात्, जो दृश्य देखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखने में आ जाता है,
जो सुनना नहीं चाहिए फिर भी सुनने में आ जाता है, जो खाना नहीं चाहिए खाने में आ जाता है, अर्थात पाप कर्म में लगा देता है। ये सब पाप कर्म ही है। हम लोग सुनते हैं पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पर यह भी तो जानना होगा कि पाप है क्या। ना देखने योग्य दृश्य देख रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं, निंदा चुगली आदि कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं पीड़ित कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं, असमय में सो रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, संसारिक चर्चाओं में संलिप्त हैं, विषयों की चर्चा में संलिप्त है तो पाप कर्म कर रहे हैं। तो न चाहते हुए भी वो कौन है जो हमें पाप कर्म में लगा देता है। हम तो पाप कर्म करना नहीं चाहते। इसलिए महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि वे भी देख रहे हैं, वे जान रहे हैं कि मेरा स्वधर्म क्या है, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में स्वधर्म की परिभाषा दे दी है, और अभी अभी तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में ही कह दिया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि अपने में धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। इसलिए साधक को, भक्त को तो केवल अपने स्वधर्म को ही देखना और अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, दूसरे को और दूसरे के धर्म को नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर महात्मा अर्जुन अपने स्वधर्म को छोड़ रहे हैं, अर्थात युद्ध के मैदान में आकर के उन्हें सन्यासी का स्वधर्म अच्छा लग रहा है कि वन में चले जाएं, ब्रह्मर्षि व्यास जी के समान, भगवान परशुराम के समान, और भी जो ऋषि महर्षि हैं, तो हम यह युद्ध से बच जाएंगे। तो उन्हें सन्यासी का स्वधर्म अच्छा लग रहा है। लोग कहते भी हैं, पति पत्नी से कहता है, बेटा माता पिता से कहता है दुखी होता है तो, या पिता अपने बाल बच्चों से कहता है कि देखो ज्यादा परेशान मत करो नहीं तो मैं साधु बन जाऊंगा, ज्यादा मुझे परेशान करेंगे तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। लेकिन साधु कहना या साधु बनना कोई इतना आसान तो है नहीं। आवेग में बोल देना अलग विषय है। लेकिन कहा गया है कि साधु कहावन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और मिले तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो महात्मा अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधे नमिहि वेरिण। तो यहाँ पर काम का तात्पर्य कामनाओं से भी है, काम का तात्पर्य काम से भी है, और काम का तात्पर्य इसमें सब आ गया, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न जितने भी विकार हैं, तो रजोगुण का वेग है। कामेश क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जितने भी वृत्तियां हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी विकार हैं, वे सभी कहते हैं कि महापापी हैं। वही बलात् मनुष्य को पाप कर्म में लगा देते हैं। वे महापापी हैं, महाशनो महापापमा विधेनमि वेरिणम, उनका कभी पेट भरता नहीं है। और वे मनुष्य को बलात् पाप कर्म में लगाते हैं। अर्थात रजोगुण, रजोगुण का वेग अगर हम सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमें जबरन पाप कर्म में लगा देगा। जैसे मानस के अंतिम चरण में आया है ना कि कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। अब कामी पुरुष को कामिनी इतनी प्रिय है कि वो अपने काम के और कामनी की पूर्ति के लिए वो क्या नहीं करता है। और लोभी पुरुष धन के लोभ में, भाई भाई में मुकदमा चलता है, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, गला काट लेते हैं, आजकल तो यही सब चल ही रहा है धन के लिए।
ये रजोगुण का वेग है। रजोगुण के वेग में बह करके वह पाप कर्म में भी नहीं पीछे हटता है। वो भूल जाता है कि पाप कर्म क्या है। तो चाहे वो काम का वेग हो, चाहे वो क्रोध का वेग हो, लोभ का वेग हो, आदि आदि जितनी वृत्तियां हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक छोटी सी आख्यायिका है राजा याति की। राजा याति का विवाह असुरों के जो गुरु हुए शुक्राचार्य जी, उनकी पुत्री देवयानी से हुआ। और उन्होंने दूसरा विवाह असुरराज विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से किया, जो चुपके से गुप्त रूप से किया था। लेकिन जब देवयानी को पता चल गया तो वह रूठ करके अपने पिता के घर चली गई, पिता को सारी बातें बताई। शुक्राचार्य जी भी रुष्ट हो गए। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे शरीर में वृद्धावस्था आ जाए। अब शरीर तो वृद्ध हो गया, लेकिन मन तो वृद्ध हुआ नहीं, निर्विषयी हुए नहीं। इसलिए विषयता प्रबल है। तो चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगी। तो कहा कि जाओ, तुम्हारे पुत्रों में से जो कोई भी तुम्हें जवानी दे देगा बदले में, वो बुढ़ापा ले ले तुम्हें जवानी दे दे, तो तुम जवान रहोगे जब तक वो दिए रहेगा। अर्थात अदला बदली कर सकते हो, ये मैं तुम्हें ये संकल्प शक्ति देता हूं। अब उन्होंने आकर के अपने पुत्रों से जवानी मांगी। तो सबसे बड़े पुत्र हैं यदु। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मेरा मन अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ है और निर्विषयी हुआ नहीं, और ये असमय में वृद्धावस्था आ गई है। तो तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो। जब मेरा मन तृप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा, अपना बुढ़ापा ले लूंगा। तो राजकुमार यदु बड़े धर्मात्मा हैं। वे कहते हैं, पिताश्री, आपने यदि भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर मुझसे जवानी मांगी होती तो मैं आपको अपनी जवानी बड़े हर्ष पूर्वक देता। जवानी क्या, मैं अपना जीवन देता, क्योंकि उसमें आपका भी आत्म कल्याण है, मेरा भी आत्म कल्याण है। लेकिन आपने तो विषय के लिए जवानी मांगी है, तो उसमें तो मेरी भी हानि है और आपकी भी हानि है, क्योंकि विषय से कभी तृप्ति होगी नहीं। इसलिए मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता। अब बड़े भाई ने कहा तो छोटे तीन भाइयों ने भी वैसे ही कह दिया, दो भाइयों ने। तो तीन पुत्रों ने मना कर दिया। अब राजा याति उनसे बड़े दुखी हो गए, उन्हें शाप दे करके घर से निकाल दिया। छोटे पुत्र पुरु ने जवानी दी, तो पुरु को राजा बना दिया। बहुत समय बीत गया। अब बहुत समय बीतने के बाद जो पुत्र यदु ने कहा था वो बातें ध्यान में आती है। ओ, इतना समय बीत गया लेकिन मन तो तृप्त हुआ ही नहीं। जैसे रोज भोजन करो लेकिन फिर भी अगले दिन भूख लगती है। तो भूख लगती है तो पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। रोज नित्य नया अच्छा भोजन करना चाहते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाना चाहते हैं। और बुढ़ापा आ जाता है, दांत टूट जाते हैं, पेट में पचाने की शक्ति नहीं रहती। लेकिन जिह्वा तो अभी भी वैसे ही खाना चाहती है, क्योंकि उसका पेट कभी भरता नहीं। तो अब राजा याति को बुद्धि आती है। उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि सच कहा था पुत्र ने, मैं तो अपना समय भी बर्बाद किया, अपने छोटे पुत्र की जवानी लेकर के उसे बुढ़ापा देके उसका भी समय बर्बाद किया। क्योंकि विषय से कभी निवृत्ति नहीं होती। अंत में अपने पुत्र को पुनः जवानी दे करके और अब स्वर्ग प्राप्ति के लिए यत्न करने के लिए जाते हैं, क्योंकि देखा उन्होंने कि यहां से तृप्ति हुई नहीं, तो चलो अब स्वर्गलोक चलते हैं, वहां पर तृप्ति होगी, वहां पर दिव्य विषय मिलेंगे। तो महाशनो महापापा विधेन मिहि वेरिणो। भगवान कहते हैं कि
ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला महापापी है। और इसी को भगवान कहते हैं कि तू अपना बैरी जान। किसको? तो रजोगुण को, और रजोगुण से उत्पन्न हुई इन वृत्तियों को। यही हमारे बैरी हैं। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान कहेंगे, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने से अपने मन का उद्धार करो, क्योंकि संसार में बाहर में न तो कोई हमारा मित्र है और न कोई हमारा बैरी है। वास्तव में हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। जो मन परमात्मा के भजन में लगा हुआ है, परमात्मा के प्राप्ति के साधन में लगा है, तप त्याग चिंतन में लगा है, वो मन हमारा मित्र है। जो मन विषयों में लगा हुआ है, जो मन विश्व के चिंतन में, संसार के चिंतन में लगा है, वो हमारा शत्रु है। वो हमें नरक के गड्ढे में गिराएगा, जैसा कि राजा याति को लेकर के जा रहा है। नरक की ओर लेकर के जा रहा है। धूमे ना वृते वन्य यथा दृशो मलेन च। कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, बहुत पतली झिल्ली होती है। वैसे ही अज्ञान की बहुत पतली परतें हैं जो केवल अनुभव मात्र है, वो दिखाई नहीं देती। अर्थात किसी से पूछा जाए माया क्या है, तो कहता तो अवश्य है कि माया बहुत प्रबल है, माया ने हमें फंसा रखा है, माया हमें भजन नहीं करने पर। माया है क्या? माया पर तो चिंतन किया जाए कि माया क्या है। तो यही मान्यता ही माया है, यही अज्ञान ही माया है, क्योंकि संसार माया नहीं है। संसार तो परमात्मा का विश्व रूप है, परमात्मा से प्रकट हुआ, परमात्मा का दिव्य रूप है ये तो। लेकिन इसके प्रति जो संसार की भावना है वही माया है, स्वजनों की भावना है वही माया है, जो नानात्व की भावना है वही माया है। अब वो कितनी पतली परत है, केवल मान्यता मात्र, केवल भावना मात्र ही माया है। और वो माया बहुत पतली परत है, केवल वृत्तियां हैं। उसे स्वीकारना और अस्वीकार करना हमारे ऊपर है। पर काम का वेग जब प्रकट होता है तो मनुष्य पाप कर्म में संलिप्त हो जाता है, उसे सहन नहीं कर पाता। और क्रोध में तो आग बबूला होकर के बड़े बूढ़ों का भी तिरस्कार कर देता है, और धन के लोभ में स्वजनों का घात कर देता है। राग और द्वेष या मोह में आकर के अधर्म के पथ पर चल देता है। ये रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न वेग को सहन न करने के कारण से मनुष्य पाप कर्म में संलिप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, और जैसे जैसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात काम क्रोध लोभ आदि सभी आ जाएंगे इसमें, इससे मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति कहता है, अरे अपना होश हमासो संभालो, तुम पहचानो तो सही तुम कौन हो, इतना क्रोध में आके सबका तिरस्कार कर रहे हो। वो कहता भी नहीं, मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, अब मैं क्रोध, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। क्योंकि वो क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाता, इसलिए माता पिता बड़े बूढ़ों का तिरस्कार कर देता है, गुरु का अपमान तक कर देता है। कामनाओं के द्वारा भी मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। नाना प्रकार की कामनाएं भीतर में चलती रहती हैं, और उससे मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। एक कामनाओं के बाद दूसरी कामना, दूसरी कामना के बाद तीसरी कामना। अब मनुष्य भूल जाता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, क्या करने आया। बस कामनाओं की पूर्ति में जीवन बिताता रहता है। ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, और कामना तो पूरी होती नहीं है, तब तक शरीर पूरा हो जाता है।
कहते हैं कि इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होता, अग्नि में जितना भी ईंधन डालो अग्नि सबको जला करके भस्म कर देता है। अब चाहे वो गीला ईंधन हो, सूखा ईंधन हो, लकड़ी हो, कागज हो, प्लास्टिक हो, जिस प्रकार का ईंधन हो, और घी डालेंगे तो और प्रज्वलित हो जाएगा। तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। संसार का सारा ईंधन भी डाल दिया जाए, सबको जला के भस्म कर देगा अग्नि, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होगा। वैसे ही कहते हैं कि अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले ये काम, क्रोध, लोभ आदि ये ज्ञानियों के नित्य वेरी हैं, और उन्हीं से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब उनको तो छोड़िए, 5 विषय हैं ये। नेत्र कभी तृप्त नहीं होते देखने से, जीवन भर देखते देखते वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उससे कहा जाए कि अब तो देखना छोड़ दो बाहर में, अपने भीतर परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, ना नेत्रों में बैठे हुए संस्कार कभी तृप्त होते हैं, वो तो सदा देखते ही रहना चाहते हैं। कान कभी तृप्त नहीं होते, ना कानों के संस्कार तृप्त होते हैं। ये सब अग्नि के समान है, इनमें जितनी आहुति डाली जाए उतनी प्रज्वलित होते रहेंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसे ही जिह्वा है, ऐसे ही त्वचा है, स्पर्श का सुख है। ये पांचों विषय रूपी आहुति डाली जाए तो भी इंद्रियां रूपी अग्नियां कभी तृप्त नहीं होती हैं, ये सदा लालायती रहती है। और ये पुनर्जन्म का कारण तो यही सब बनते हैं। मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण क्या है? इस जन्म में तृप्त नहीं हुआ तो अगले जन्म में जाता है, पुनः उन्हीं विषयों को भोगने के लिए, उन्हीं कर्मों को करता है, और उन्हीं कर्मों के फलों को भोगने के लिए पुनः नवीन शरीर धारण करता है। उपनिषदों में आया है कि वह जीवात्मा माँ के गर्भ में जाकर के एक स्वरूप की संरचना करता है। किसके लिए? तो विषयों का उपभोग करने के लिए। और जब जन्म ले लेता है तो पुनः उन्हीं विषयों में लग जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषयों को जीवन भर भोगता रहता है, और फिर भी तृप्त नहीं होता। फिर पुनः अपने कर्मों को लेकर के जाता है, विषयों को लेकर के जाता है, विषय वासनाओं को लेकर के जाता है, अगले जन्म में फिर पुनः जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं कि अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले ज्ञानियों के नित्य वैरी इस काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, उन सबके तो ये बैरी हैं। भक्तों ने भजन गाया भी है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। भक्तों ने, साधकों ने गाया है। वहां पे ये नहीं कहा कि ये पड़ोसी मेरा बैरी है, या भक्त प्रहलाद ने नहीं कहा कि हिरण्यकश्यप जैसे पिता मेरे बैरी हैं, या माँ मंदोदरी या भक्त विभीषण नहीं कहते कि रावण मेरा बैरी है। न मीराबाई कहती है कि सास ससुर मेरे बैरी है। बल्कि वे तो कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। तो भक्तों के लिए, साधकों के लिए बैरी है, लेकिन अज्ञानियों के लिए बैरी नहीं है ये। अज्ञानियों के तो मित्र हैं ये, क्योंकि अज्ञानी तो जीवन ही इसके लिए जी रहा है, विषयों के लिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह तो उसका साधन ही है। काम की तृप्ति के लिए वो विवाह करता है, क्रोध की तृप्ति के लिए वह
किसी से बैर साध लेता है, और नहीं तो अपने बाल बच्चों पर ही क्रोध करता रहता है। और धन के लोभ में वो अपना व्यापार, धन की वृद्धि करता है। वो धन की वृद्धि धर्म के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अपने विषय के संसाधनों को जुटाने के लिए वो धन की वृद्धि करता है। और परिवार में मोह, बाल बच्चों से मोह ममता आसक्ति, स्वजन भाई बांधुओं से मोह ममता आसक्ति। क्योंकि मोह उसका बैरी नहीं है, मोह तो उसका मित्र है। वो तो सब एक दूसरे में मोह में रह करके जीवन जीना चाहते हैं। अगर कोई मोह नहीं करता तो कहते हैं देखो ये कैसा हो गया है, हम लोगों से मोह ही नहीं करता, ऐसा बेटा निकल गया है, इसको हम लोगों में से किसी से मोह ही नहीं है, ऐसा निर्दयी हो गया है। स्वयं तो मोह में रहना चाहते हैं और उसको भी कहते हैं तुम भी हमसे मोह ममता करके रहो। क्योंकि मोह उनका बैरी नहीं है, मोह तो उनका मित्र बना लिया उन्होंने। ऐसे ही भय राग द्वेष आदि को तो उन्होंने मित्र बना लिया। स्वजन भाई बांधों से खूब राग करेंगे, खूब आसक्ति करेंगे। और जो हमारे विपरीत चलते हैं, वो चाहे स्वजन भाई बांधा हो, पड़ोसी हो, उन्हें बैरी बना लेते हैं, उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष तो उन्होंने मित्र बना लिया है। जो भक्तों के लिए, साधकों के लिए बैरी है, अज्ञानियों के लिए वही मित्र है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि। इसीलिए मानस में आया है, जब भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए काम देवता ने अपने स्वरूप को व्यापक किया, तो वहां पर आया है कि जड़ चेतन जितने भी जीव जंतु हैं तथा जड़ तत्व भी हैं, वो सब उस समय काममय हो गए थे। तो उसमें कहते हैं देवताओं के लिए, देव दक्ष गंधर्व नर ये सदा काम के चेहरे जानी। देवी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर आदि, ये तो सदा काम के चेहरे ही हैं, अर्थात काम के लिए जीवन जीते हैं, अर्थात विषय के लिए जीवन जीते हैं। तो जो विषय के लिए जीवन जीता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य भी तो, उनके लिए तो वो मित्र ही है। विषय, रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न वृत्तियां, ये सब उनके मित्र हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए जीवन जी रहे हैं वो। लेकिन जो भक्त है वो तो घर में भी सजग होकर के रहता है, अपने शत्रुओं से वो जान लेता है कि मेरा शत्रु कौन है। और साधक को तो सावधान रहना ही है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि संसार में विष विष तो, जहर तो मनुष्य को एक बार मारता है, पर ये विषय रूपी विष तो उसे न जाने कितने जन्मों से मारता चला आ रहा है। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो विषयों को विष के समान जान करके दूसरे उनका परित्याग कर दे। अगर वो विषय के साथ में है तो वो विष के साथ में है। तो भगवान ने महात्मा अर्जुन के इस दिव्य प्रश्न पर बहुत ही विस्तार के साथ में और बहुत ही दिव्य उत्तर दिया है, जो हम सभी के लिए ग्रहण करने योग्य है। अभी आगे और भी भगवान बताएंगे रजोगुण कहाँ रहता है, अर्थात हमारा जो बैरी है वो कहाँ रहता है हमारे शरीर में। जब हमें पता चल गया कि हमारे घर में बैरी है और बैरी हमें मार रहा है, हमारा आत्म शांति रूपी, आत्म धन रूपी धन को लूट रहा है, तो बैरी का पता चल जाए, बैरी की शक्ति सामर्थ्य का पता चल जाए, बैरी के घर ठिकाने का पता चल जाए, और बैरी को मारने का या मार भगाने का उपाय पता चल जाए, तो फिर साधक को वही करना चाहिए। तो आगे भगवान बताएंगे कि ये रजोगुण कहाँ रहता है, इसको निकालने का उपाय क्या है, युक्तियां क्या है, आदि आदि। तो अब यहीं पर विषय को विराम देते हैं, समय हो गया, कल इसी से आगे हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।